एसटीएफ की बात आज मेरे जहन में थी, उस पर एक टिप्पणी करूंगा, फिर एक सवाल लेके अभिषेक भाई के पास जाऊंगा। ये वही एसटीएफ है जिसने अलग अलग मुख्यमंत्रियों के अधीन सरकारों के साथ काम किया है। ये वही एसटीएफ है जिसको 81 बार से ज्यादा राष्ट्रपति ने वीरता के पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप राष्ट्रपति के ऊपर भी लांछन लगा रहे हो। एक राष्ट्रपति नहीं, पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने एक श्रृंखला है। इसी एसटीएफ ने ददुआ मारा था, इसी एसटीएफ ने निर्भय गुर्जर मारा था। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी ने ददुआ के पूरे परिवार को राजनीति में उतार दिया। यह भी सच है, यह भी तथ्य है, यह भी झुठला नहीं सकते हम। लेकिन खैर चलिए छोड़िए, आज वो विषय नहीं। अभिषेक भाई, जितने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के वो हुई घटनाएं हुई ध्वस्तीकरण की, उनमें स्वाभाविक लोग अदालत गए होंगे कि मेरा गलत गिरा दिया, अवैध तौर पर बुलडोजर चला दिया ना। आपके संज्ञान में कोई ऐसा दृष्टांत आता जहां अदालत ने स्ट्रक्चर पास कर दिया हो लोकल अथॉरिटीज के खिलाफ, कहा हो कि मैंने एसडीएम को जेल भेजो, इसने गलत कैसे ध्वस्तीकरण का आर्डर दे दिया तहसीलदार को? अभिषेक जी, ऐसा कोई उदाहरण है? अमिताभ जी देखिए, जब बात आदेशों की आती तो हम तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या किसी भी न्यायपालिका के आदेश को हम ऊपर मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अभी जब आपकी बात सुन रहा था तो कल मैंने क्योंकि जब ओपी भाई ने जब इन बातों की बात कही तो मुझे वो भी घटना याद आ गई कि जब बाकायदा कल एक जांच रिपोर्ट आई थी सामने, रजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आई थी मुख्तार अंसारी जी की रिपोर्ट को लेकर के। हम सब ने देखा कि जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाई की बात हमको ध्यान में आ जाती है। आखिर मिश्रा की रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? जिसकी सत्ता होती है उसी के अनुरूप ही रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उस डीएम का प्रमोशन होगा कब, हमें इन चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो ओपी भाई कह रहे थे, तो आप निश्चित रहिए ओपी भाई कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गोरखपुर के साथ साथ कई जिलों में और भी मुड़ेगी और जीतो और बाकायदा नोटिस दे करके बुलडोजर चलाया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग नहीं हैं और उन्हीं के अनुरूप ही काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो विकास की गाथा को देखते हैं और जो विकास के अनुरूप रहता है उसी के साथ चलते हैं। अगर आप गोरखपुर में के साथ चलेंगे, अभिषेक बाबू, गोरखपुर में तो गोरखनाथ का मंदिर है सबसे प्रमुख, क्या उधर ही बुलडोजर मोड़ दोगे क्या? गोरखपुर में तो बहुत सारी जगह प्रमुखता के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि मैं खुद भी गोरखपुर मेरे जन्मस्थान है। उतना प्रमुख कुछ नहीं है, गोरखनाथ के मठ से बड़ा कुछ नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर की आत्मा वही, गोरखपुर की पहचान वही, गोरखपुर का नाम वही से मिला है बाबू। के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ। मठ के अलावा भी कई संपत्तियां ऐसी हैं जहां पे किसके संरक्षण से क्या काम हो रहा है मैं उस पर ऑन एयर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी जमीन भी जमींदोज होगी और किसके संरक्षण में चल रही है उनकी जमीन भी जमींदोज होगी। अच्छा, मठ पे तो नहीं चलाओगे ना भैया? अभिषेक बाबू, मठ पे तो बुलडोजर नहीं भेजोगे ना, या उधर भी चला दोगे? ये मठ की बात तो आप कर सकते हैं, हम तो धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सभी समाज को मानने वाले लोग हैं। नहीं आप अब ये ठीक है अभिषेक भाई, आगे बात भाई, आप किसी सामान्य, ठीक है अभिषेक बाबू आगे बात, रुक जाओ, लोग नहीं है कि ठीक कॉरिडोर किसी भी आप मंदिरों को, ठीक भैया, एक मिनट महाराज, आप किसी से भी कहो कि हम गोरखपुर की ओर बुलडोजर मोड़ देंगे तो उसका पहला अर्थ आदमी ये निकाले का भैया वहां मठ पे बुलडोजर चलाओगे क्या? अब गुड्डू चाय वाला और पप्पू मिष्ठान भंडार का डिटेल नहीं पता होगा दूर के आदमी को कि उनका वैध है क्या वैध है। गोरखपुर का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? मठ, उसी से नाम है, गोरखनाथ के नाम पर तो गोरखपुर पड़ा। इसलिए मैंने पूछ लिया कि भाई ऐसा तो नहीं कि उधर का भी मन बन रहा हो कि नहीं उधर भी चला देंगे हरा के, चलो। अच्छा, मजे की बात ये कि तमजीद भाई बुलडोजर सबको लुभा रहा है क्या? सपा के भी लोग आज कह रहे हैं कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कह रहे 27 में जब हमारी सरकार आएगी
तो सूबे भर के सारे बुलडोजर इकट्ठे करेंगे और इकट्ठे करने के बाद उनको हरी झंडी दिखा देंगे, जाओ लला गोरखपुर है। इसका मतलब मन में बुलडोजर सबके है, आप लोगों के भी है नहीं। आपने ये तो कहा ना कि हमारी सरकार आएगी हम बुलडोजर ही बंद कर देंगे, समझिए अहमद साहब। देखिए अमिताभ भाई, ये देश संविधान से चलेगा। कांग्रेस पार्टी का विचार रहा है कि संविधान से चलेगा देश। पहले भी बुलडोजर चलता था, लेकिन बुलडोजर के जरिए राजनीति कभी नहीं हुई अमिताभ भाई। जहां पे इंक्रोचमेंट होता था, जहां पे लीगल बिल्डिंग बनती थी, पहले भी गिरता था, आगे भी गिरेगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति कभी नहीं हुई कि हम इस पर्टिकुलर SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ ही बुलडोजर चलाएंगे। ये राजनीति कभी नहीं हुई इस देश के अंदर, ये पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को डाटा जारी करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% जो बुलडोजर चला है SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ बुलडोजर चला है। तो ये राजनीति तो कभी नहीं हुई अमिताभ भाई। और आप भी इतने साल से पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा ऐसा कभी हुआ हो तो बता दीजिए, या कितनी डिबेट है आपने की बुलडोजर के ऊपर। बुलडोजर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी तुरंत घोषित कीजिए और अगले दिन उनके परिवार को बेघर कर दीजिए। ये फैसला न्यायालय करता है, ये फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोत्तम न्यायालय करेगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। आप FIR दर्ज करते हो, अगर अपराधी आपको SC ST OBC माइनॉरिटी का दिखा, आप उसके घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। जब आपको अपराधी ये दिखता है कि वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ अपराधी है, तो उसको बुला के आपके विधायक केक भी काटते हैं, उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है भाई? क्योंकि वो SC ST OBC माइनॉरिटी से नहीं है, इस वजह से उसके यहाँ नहीं चलता है बुलडोजर। तो दुर्भाग्य ये है अमिताभ भाई कि हम दो तरह से चीजों को नहीं देख सकते। एक रेपिस्ट को बुला के हम उसको केक खिलाएं और ना कि विधायक केक खिलाए, और एक रेपिस्ट की बस बात चल रहा है कि हाँ ये इस वर्ग से आता है, उसके घर बुलडोजर चला आएंगे। ठीक, तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने रुकना होगा। ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। संजय राणा, OP सिंह जी आपके पास बाद में हूं। संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये देश संविधान की माला जाप करते करते कहां आके खड़ा कर दिया। हर चीज में बोले जेब कतरों में भी जात की डिटेलिंग लाओ, डकैतों में जात की डिटेलिंग लाओ, है लड़की छेड़ने वालों बोले जात की लाओ, फला वर्ग के लोगों को लड़की छेड़ने पर आपने ज्यादा बंद कर दिया है। क्या हो रहा है? हर चीज में बोले जात का डिटेल लाओ, बोले मोहित खान को इसलिए छोड़ दो कि वो मुसलमान है। गजब बात है। नहीं तो हम फिर बोलेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी। ये क्या तरीका है? कानून जात से चलेगा क्या संजय राणा? देखिए अमिताभ जी, जिस पार्टी ने इसी STF ने 16 ठाकुर मारे अपराधी, तब तो तमजीद अहमद नहीं आए पीड़ा जताने। 14 ब्राह्मण मारे, तब तो अभिषेक वाजपेयी नहीं आए पीड़ा जताने। अब गिना रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी PDF। देखिए अमिताभ जी, आपने सही कहा। देखिए जिस पार्टी ने गुर्जर अपराधी मारे गए, ठाकुर अपराधी मारे गए, यादव अपराधी मारे गए, जाट अपराधी मारे गए, मुसलमान अपराधी मारे गए, हिंदू अपराधी मारे गए, क्या चाहते हैं? और संजय राणा, देखिए इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान का हनन किया, संविधान को तोड़ा और मरोड़ा है, वो पार्टी आज संविधान की चर्चा कर रही है। अभी देखिए बार बार सुन रहा हूं SC ST और माइनॉरिटी और OBC। ये सुन के मैं राहुल गांधी की बातों से थक गया हूं, उनकी बातों से भी थक गया हूं। ये पूछ लीजिए कि भैया ये बताइए, आपका काका केलकर कमेटी जब आई थी 1953 में, 55 में नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो काहे ने इंप्लीमेंट कर दिए? वो तो भाई OBC के लिए था। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी थी तो काहे नहीं मंडल कमीशन इंप्लीमेंट कर दिए? तब तो आपके थे। और 90 में आ जाइए, राजीव गांधी साहब थे, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था पार्लियामेंट में? लगता आप भूल गए। सबको SC ST। और देखिए वो पार्टी जो पार्टी उस पे बैन लगा दे, सिर्फ आपके बारे में अगर अशब्द बोल दिया गया, 1 साल के लिए मजलू सुल्तानपुरी जी को जेल में भर दिया था। अरे भाई द हिंदू के ये जो पत्र हुआ करता था हिंदू, उसके एडिटर इन चीफ को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था कि वो नेहरू जी के बारे में कुछ लिख दिया था। 80 किताबों पे बैन करने वाली पार्टी आज चर्चा कर रही है SC ST OBC। इनसे पूछ ले टीवी डिबेट में अमिताभ जी कि कितने SCO का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है? किसी का नहीं, एक का नाम बता दें। कितने SCO का हुआ है? एक का नहीं, एक का नाम नहीं बता सकते क्योंकि हुआ ही नहीं है। कुछ माइनॉरिटीज का हुआ है क्योंकि अवैध कब्जे अगर आप करोगे तो कार्रवाई आप पे होगी। और तीसरा एग्जांपल देता हूं, बार बार ब्रजभूषण सिंह, भैया सारे मुकदमे बता रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं ओपन टीवी पे। 91 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है, जब आपका शासन था हुकूमत।
हंसने लायक हो नहीं, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये सच्चाई इनके सामने निकल के आ गई। 2012 के बीच हुआ है, असली चेहरा निकल के सामने आ गया। उस समय किसकी सरकार थी? समाजवादी की सरकार थी। उसके पहले आपके समाजवादी के पिताश्री की सरकार थी, तो गोदी में लल्ला बनाए घुमा रहे थे, तब आपको समझ नहीं आ रहा था। और अब इनका असली चेहरा सामने आ गया। अब ये ऐसे ही बेगूसराय की बात है, इनका असली चेहरा निकालो, पता कुछ साफ नहीं चेहरा इनका नजर आ गया। जब तक एससी एसटी ओबीसी की बात थी, ये बचाव कर रहे थे, अब इनका असली चेहरा समझ में आ गया संजय राणा जी का। ये किस मानसिकता के साथ खड़े हुए हैं, साफ नजर आ रहा है। किस मानसिकता के साथ ये खड़े हुए हैं, साफ नजर आ गया। वो सबसे जात भाई, पूछता है। अरे मैं पूछता क्यों हूं, आप लोग इतना विरोधी हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको? ये बताओ, इसके प्रवक्ता तुम्हारी क्या जात है? आपको क्या दिक्कत है भाई? आप भाजपा के प्रवक्ता लिख के बैठिए। आप कितने एससी एसटी आपके पास? यहाँ पे आप लोग एससी एसटी ओबीसी का क्यों विरोध कर रहे हैं? बैठ के भाग्यपूर्ण है। क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? भाजपा करे तो करे, आपकी क्या मजबूरी है? एससी एसटी ओबीसी का विरोध भाजपा करे तो समझ में आता है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप क्या लोगे? आप क्यों विरोध कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का? भाई, भारतीय जनता पार्टी करे तो समझ में आता है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? आपकी विचारधारा ही अलग है। आप आपकी क्या दर्द है भाई? फेडरल स्ट्रक्चर के यहाँ पे आके झूठ बोल दोगे कि एक एससी का घर नहीं गिरा है, चल जाएगा आपकी बात। आप कौन मान लेगा आपकी बात को? आप क्या आके झूठ बोल देंगे किसी का घर नहीं गिरा उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक, मैं दोनों लोगों को रोकूंगा, संजय भाई को भी रोकूंगा और तमजीद अहमद को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ओपी सिंह के पास चलूंगा, समय कम है।